नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हो बॉन्ग वेस्ट प्राइम। दोस्तों आज ये प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा है वो ज़्यादातर हिंदी में होगा, क्योंकि इस हिंदी के होने का एक मकसद है, एक कारण है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि इंडिया में जितने भी मेरा दोस्त भाई बंधु हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो हिंदी में बोलेंगे तो उनको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और हिंदी लोग जो हिंदी बोलते हैं उसका पॉपुलेशन भी कुछ ज़्यादा ही है। क्यों मैंने ये किया, क्योंकि आज हम बात करेंगे और ये प्रोग्राम होगा मेनली लाइफ साइंस के ऊपर। लाइफ साइंस हम सभी स्टडीज़ किए हुए हैं जब हम लोग स्कूल में थे। नॉर्मली हम लोग पढ़ते थे, लेकिन मुझे लगता है अपना लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, मतलब अपना हेल्थ सिस्टम को सही बनाने के लिए हमको जानना ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। ये एंशिएंट टाइम में योगा में भी था। तो हम उसी तरीके से इस लाइफ साइंस को, तो हम पढ़ाई तो हम सभी किए, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट वे से हम इसको बोलेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। और इसको कैसे अपने डेली लाइफ में आप ला सकोगे ताकि आपका भलाई हो, ये मेरा मकसद है। और मेरा ये इंस्पायर प्रोग्राम है बिकॉज मेरा एक दोस्त है जो मुझे हर वक्त बोलता है कि मैं क्यों ना बायोलॉजी के ऊपर कुछ बनाऊं। तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी सिर्फ बुकिश टर्म में नहीं होना चाहिए, बायोलॉजी को हमारे डेली लाइफ में हम डाल देंगे तभी हम काम करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है और आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर वो होगा डिफेंस मैकेनिज्म को। मत चौंकिए, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ये कोई बंदूक वगैरह नहीं है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे शरीर के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपके चारों तरफ इतना पैथोजेंस है। पैथोजेंस दिस इज अ टेक्निकल टर्म, मतलब कॉजेटिव एजेंट या बोल सकते हो जर्म्स बोल सकते हो, इतने सारे हैं। फिर भी हम लोग बातचीत करते हैं, हम सही रहते हैं। कैसे? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इस डिफेंस मैकेनिज्म को टेक्निकली हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अब बात आता है कि आप क्यों सुनेंगे मेरे बात। हु एम आई टू टेल यू ऑल दिस। इसके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बायो ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट्स इन जूलॉजी। उसके बाद मैंने MBA किया, और MBA करने के बाद मेरा पहला जो नौकरी था वो था स्कूल टीचर। मैं स्कूल टीचर से मेरा करियर शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मैंने शिफ्ट किया एक फार्मा कंपनी में, जहाँ पर मैं ट्रेडर मैनेजर हुआ करता था। मैं क्यों छोड़ दिया वो कंपनी, वो अलग टॉपिक है, मैं उसमें घुसूंगा नहीं। लेकिन वहाँ पर जाने के दौरान जो मुझे मिला, एक तो आपका नॉलेज होना चाहिए आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, और एक नॉलेज होना चाहिए कौन सा मेडिसिन आप यूज़ कर पाओगे टू ट्रीट योरसेल्फ। देखिए, मेडिसिन क्या यूज़ करना है वो तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट टेक्निकल पर्सन। मैंने काम किया, मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं ऐसे आप लोगों को नहीं बोलूँगा, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बट अपने शरीर के अंदर क्या होता है उसके हिसाब से ये प्रोग्राम मैं और भी आपको कंसोलिडेट होगा और भी आप लोगों को पास पहुँचाऊँगा। मतलब कभी कभार हम लीवर के बारे में बात करेंगे, कभी हम किडनी के बारे में बात करेंगे, और इसके एसोसिएटेड जो डिजीज़ वगैरह है उसके चीज़ बात करेंगे, और कैसे हम अपने रूटीन या रेजिम को बरकरार कर सकते हैं। और रूटीन के थ्रू जाने से, डाइट के थ्रू जाने से हम अपने शरीर या अपने हेल्थ को सही करेंगे। मेरा मकसद यही था। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रोग्राम होगा, और जो लोग बायो साइंस में इंटरेस्टेड है शायद उनको भी अच्छा लगेगा। तो आई ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम इज एज मच एज ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। ठीक है, ज़्यादातर हिंदी होगा और इंग्लिश भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल्स वगैरह जो है वो इंग्लिश में होता है। सो आई एम गोइंग टू टॉक मच ऑन इंग्लिश वेल रेफरिंग टू द दिस इम्यून सिस्टम बोलिए या टर्म्स जो है। तो चलिए, और बिना कोई टाइम वेस्ट करके मैं शुरू करता हूँ। और जो चीज़ मैं बोलने जा रहा था, मैं वोकल फॉर्मर्स को छोड़ दिया, उसके बाद मैं बहुत सारा और भी काम किया, लेकिन वो जिक्र मैं इधर नहीं करूँगा, कभी दूसरे जगह या दूसरे प्रोग्राम में होगा। तो ये बेसिकली मेरे पास थोड़ा नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वेरी इजीली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। और बायोलॉजी अगर आपको अच्छा लगेगा तो शायद आप जो हर दिन का जो हम भागा दौड़ी करते हैं और कैसे हम
बच सकेंगे डिजीज़ को, वो हम थोड़ा बहुत क्लियर नॉलेज होगा। क्योंकि एक चीज़ देखिए, हम लोग इंसान हैं, इंसान है, हमारे दिमाग है, हम सोच सकते हैं। उसके बाद जैसे हम कोई डिजीज़ या कोई हम सिक होते हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं टू गेट द मेडिकेशन। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन मेडिटेशन ज़्यादा ना करें तो अच्छा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत सारे पशु है, एनिमल्स है, हम देखते हैं, तो वो लोग कैसे अपने आप को ठीक करता है। उन लोगों के पास तो डॉक्टर के पास वो जा नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ एनिमल्स लवर्स है जो उनको लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो ऐसे नॉर्मल जो हम लोगों का डिजीज़ होता है, मतलब बोलिए जुकाम, बुखार, इसके लिए आई डोंट थिंक यू नीड अ मेडिसिन। मैं पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब इन तक ये वीडियो देखें, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि मेडिकेशन के अलावा भी आप अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। छोटा मोटा अगर चीज़ों का, हाँ, बड़ा कुछ होगा तो डेफिनेटली देयर आर द डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स आर देयर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव होना जा रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आप देखिए और आप कमेंट कर सकते हो कि अगर कोई हाई एंड वीडियो या और भी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तो ये फ़िलहाल नॉर्मल और जनरल पीपल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हो एप्लाइड लाइफ साइंस, मैं हूँ प्रवेश, आप लोगों का होस्ट। और जो बंदे नए हो हमारे चैनल में, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ। ये घंटा बजाने से क्या होगा जानते हो, आप लोगों का घंटा नहीं बजेगा, मतलब आप सही और सलामत रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने बता दिया। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर हम राज्य के डिफेंस मैकेनिज्म को देखें या डिफेंस स्ट्रक्चर को देखें, मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम पैसा डिफेंस में ना खर्च करें तो अच्छा है। पैसा या जो GDP हम बोलते हैं, वो शायद दूसरे बहुत सारे डेवलपिंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर हम लगाएंगे तो बढ़िया है। ये मेरा ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि देखिए, जापान ऐसा देश है जो लोग डिफेंस में बहुत कम खर्चा करते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो अब सेल्फ सफिशिएंस है। तो इसलिए मुझे भी मानना है कि हम लोगों को भी थोड़ा मेडिकेशन करने के पहले थोड़ा सा हम जांच लें कि हमारे शरीर के अंदर क्या चलता है। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जानने के लिए हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। एंड टुडेज टॉपिक इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे बनता है। दोस्तों, हमारे इंसान मतलब सब एनिमल्स है, मैं इंसान को पकड़ लेता हूँ जैसे बेंच मार्क। तो हमारे शरीर के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो व्हाट इज़ दैट इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम ये होता है कि जैसे बाहर से कोई फॉरेन इन्वेंशन होता है तो वो उसको मार देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद भी आसपास में बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स हैं। कॉजेटिव एजेंट मतलब जर्म्स, और भी टेक्निकली हम बोलेंगे वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ हो सकता है या पैरासाइट्स हो सकता है। तो ये सब अटैक करते हैं तो वो बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है इनएट इम्यून सिस्टम और एक होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम और जो इम्यूनिटी करता है, इसका जो रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल चीज़, उसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। और इस इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कॉलिकल टर्म में हम बोलेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है हमारा एक प्रोटीन्स जो हमारा कुछ WBC जो हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो तैयार करते हैं। एक्चुअली दिस इज द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द इम्यून रिस्पॉन्स। और जो इम्यून सिस्टम को करने के लिए ये लोग मतलब ये जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में रहता है। तो दिस आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है एंटीबॉडीज।
और एंटीजन हम किसे कहेंगे? एंटीजन हम कहेंगे उस प्रोटीन्स को, उस पार्टिकल्स को जो बाहर से आते हैं। कौन आते हैं? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, एल्गल हो सकते हैं, या प्रोटोजोआ, पैरासाइट। सो दिस इज द मेन थिंग्स व्हिच कंटेन्स सम प्रोटीन्स। और इस प्रोटीन हमारे खुद का एक प्रोटीन तैयार करते हैं हमारा WBC, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और उसके बाद सेल इसके ऊपर काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज बेसिक फंडा। अब ये जो प्रोटीन है, जो एंटीबॉडीज है, ये एक्चुअली 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार कौन सा है? इसको लिए बताते हैं IgA, IgG, IgE, IgM और IgG। अब IgA, B और E को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा इनेट मैकेनिज्म है। क्यों? मैं क्लासिफिकेशन अगर बोलूँगा तो आपको पता चलेगा। और IgM और IgG बेसिकली और एक्वेट। अब देखिए, मैंने क्यों बोला था कि हमारा शरीर ऐसे जीव है वो खुद ब खुद को ठीक कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए वो बताया था कि बचपन से या जन्म से पहले से जैसे ये चीज़ रखना शुरू किया, उसी दिन से हमारे इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होता है। जैसे मम्मी के पेट के अंदर जब हम रहते हैं तब प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही हम में आ जाते हैं तभी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तब कौन इसको करते हैं? ये करते हैं IgA, D और E, और ये चलता है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, और इसको कहते हैं इनेट मैकेनिज्म। उसके बाद जो आता है वो एक्वायर। एक्वायर का मतलब है, देखिए, दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। तो ये दुश्मन को आइडेंटिफाई करने का जरिया है एक्वायर इम्यूनिटी। मतलब पहले आपका डिजीज आप इन्फेक्टेड होने के बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको मारेगा, और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई भी करके रखेगा, क्योंकि दोबारा अगर कोई इन्फेक्शन हुआ देन दैट इज गोइंग टू हैपन। सॉरी, मेरा जुकाम है, इसके ऊपर मैंने एक बनाया था ना वीडियो, तो अभी भी सिकनेस है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे करने से थोड़ा सा और लाइवली होगा। अब देखिए, एक्वायर एड्स का चक्कर में यही होता है कि वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, इसलिए और कोई चांसेस ही नहीं है बचाना। तो जो वायरस इसके ऊपर काम करता है उसको HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका नाम नहीं पता चलता है, तो ये जो नाम है RNA वायरस है, रेट्रो वायरस है। मैं आऊँगा बाद में कभी एक बार जीन के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर बात करूँगा, तब मैं थोड़ा बहुत बात कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो वायरस है, मैं वायरस को पकड़ता हूँ। अगर एक जर्म्स को हम वायरस पकड़ेंगे तो वायरस बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ जर्म्स है, या मॉलिक्यूल्स है, या बायोमॉलिक्यूल्स है, जो हमारे इंसान के बाहर जब रहता है वो कुछ नहीं कर पाता, उसका प्रजनन नहीं होता, मतलब वो ये देखा ना रिप्रोड्यूस होता नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। उसको अपने ब्रीड्स को बढ़ाने के लिए उसको हमारे शरीर के अंदर आना पड़ता है, और हमारे जो मैकेनिज्म है DNA सीक्वेंसिंग, या जैसे DNA रेप्लिकेट करता है, या उस चीज़ में वो चल जाते हैं और अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे कॉपीज़ बना लेते हैं। ज़्यादातर वायरस RNA वायरस होता है, और RNA वायरस में एक सुविधा वायरस के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों को अगर प्रोटीन सिंथेसिस मालूम है, मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे स्किन कलर, आई कलर या हेयर, ये सब डिसाइडेड है ना, क्योंकि ये कॉपी, एक इन्फॉर्मेशन कॉपीड हुआ था। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन जब मैं मेरे प्रोजेनी, मतलब मेरे बेटा या बेटी के अंदर जाएगा, तब क्या होगा, तब मेरा ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चला जाएगा। सो ऑल इज कोडेड इनसाइड माई सेल इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज़ नथिंग बट द जीन, जिसे हम जीन बोलते हैं, या हेरिडिटरी मटेरियल DNA। इंसान का DNA है हेरिडिटरी मटेरियल, बट वायरस का ज़्यादातर, मतलब एग्जाम्पल ऑफ कोविड आप ले सकते हो, वो उसमें होता है RNA होता है, और DNA से RNA और RNA से प्रोटीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये जो स्किन आप देख रहे हो, इसका जो कलर है, इसके पीछे एक प्रोटीन काम करता है, और इस कलर तभी आएगा क्योंकि वो उसका जीन में वैसे ही कलर है, इसलिए मेरा ये कलर आ रहा है ना। जैसे सभी मैं जो सोचता हूँ वो भी उसके पीछे एक जीन काम करता है।
वायरस में ये जीन जो है जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए, और आरएनए से वो प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो अगर डीएनए होता तो और एक स्टेप चाहिए था आरएनए बनाने के लिए, लेकिन वायरस में फॉर वो इजीली दे कैन क्रिएट द प्रोटीन्स। और वायरस में क्या होता है, एक कैप्सूल रहता है और एक प्रोटीन का एनवेलप रहता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो ये अचानक वो बहुत इजीली दे कैन मेक द प्रोटीन्स। तो ये उनका एक खासियत है। अब आते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज़। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये एंटीबॉडीज़ और इम्यून सिस्टम। So दोस्तों, this is a defense system of the body and it is called the immunity. Immunity create करता है जो immunoglobulin बोलते हैं. It's a protein that combats the foreign invasions produced by the lymphocyte cell and the plasma cell. This is basic definition of the immunity और immunoglobulins, और इसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं in technical terms. अब कितने टाइप का इम्यूनिटी है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन्स का अगर यहाँ से तोड़ते हैं तो यहाँ पर एक आता है इम्यूनो आया फ्रॉम इम्यूनिटी, ग्लोबुलिन इज बेसिकली इज अ प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन को कोड करता है डब्ल्यूबीसीज। ऐसे कुछ डब्ल्यूबीसीज है जो ये ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दिस प्रोटीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स देयर। One is IgM, IgG, IgA, IgD, IgE। अब थोड़ा इसका फंक्शंस में आता है। तो IgM कितना, IgM ज़्यादा नहीं रहता है, 5 to 10% हमें मिलता है प्लाज्मा में। IgG जिसको G से डिनोट करते हैं वो 75 to 80% है। और ये IgM और IgE एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी करते हैं। मैं आऊँगा तब क्लियर होगा। और IgA, IgD और IgE। IgA में 10 to 15% होता है प्लाज्मा में। IgD बेसिकली फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द बी सेल और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और IgE है बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन के लिए, ये सेंसिटिव होता है। और अब आते हैं IgM। इसको मैक्रोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा होते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ मैकेनिज्म है। जैसे कभी भी कोई बैक्टीरिया वायरस आते हैं तो पहले IgM ये एक्टिवेट हो जाता है। पहले तो ADE एक्टिवेट होगा, तो कम में अगर नहीं होगा उसके बाद सेकेंडरी जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए IgM आ जाएगा। एंड एक्शंस कौन सा होता है, इंडिकेट्स एक्यूट इलनेस। जैसे ज़्यादा इलनेस होता है तो IgM हो जाएगा, क्योंकि कम इलनेस तो ये वाला ही टेक केयर कर लेगा ना, इनेट इम्यूनिटी। ज़्यादा इलनेस के लिए IgM ज़्यादा है, इसलिए कोविड में वहाँ पर IgM और IgG दिया गया है। IgG 75 to 80% रहता है, ज़्यादा में होता है। और ये लॉन्गेस्ट है, इसका चेन लॉन्गेस्ट है। मैं थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करूँगा। तो इंडिकेट्स एक्यूट इलनेस IgM। और ये क्या होता है, ये अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम है, मैंने कहा था। एक्चुअली थोड़ा बहुत अगर हम देख लेंगे, एक्चुअली ये होता है ऐसे शेप में आते हैं एक एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें एक लाइट चेन होता है और इसमें एक हेवी चेन होता है, और यहाँ पर एक इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होता है जो बाइंड करता है हमारे शरीर के जो WBC है। और ये वाला पोर्शन बाइंड करते हैं एंटीजन को, मतलब जो बाहर से मटेरियल आया, मतलब बाहर से जो पैथोजेंस आया उसके बाइंड कर लेता है, फिर उसको खा जाते हैं। इन दिस वे इट वर्क्स, राइट। सो इन रिमार्क्स में मैं बताना चाहता हूँ कि इस इंडिकेट्स IgM इंडिकेट्स एक्यूट इलनेस, मैंने पहले ही बोला था। और ये अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब मान लीजिए मैं मसलन के तौर पर बताता हूँ, किसी को पॉक्स हुआ है। पॉक्स इज वायरल इन्फेक्शंस। और पॉक्स होने का क्या होता है, जैसे पॉक्स होता है उसके बाद पहले IgM एक्टिवेट हो जाएगा और उसके तुरंत बाद वो उसको कॉपी कर लेगा। कॉलिकल टर्म में बता रहा हूँ, जैसे हम सेल्फी लेते हैं उसका प्रिंट आ जाएगा। और उसके बाद सेकेंड टाइम में अगर वायरस आते हैं तो वो उसको पकड़ लेगा, और तभी भी IgM IgG है। तो अगर ज़्यादा पोर्शन ऑफ IgG रहेगा उस एंटीबॉडी का, इसका मतलब ये क्रॉनिक है, बार बार उसको अटैक आ रहा है। इसीलिए कोविड में IgG का मतलब होता है कि आपका हो चुका है फिर भी आप का अंदर ये एंटीबॉडी है। अब देखिए ये जो 5 एंटीबॉडीज़ है
ये 5 एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप्स को करते हैं। आईजीएम बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइटिक इन्वेशन को। आईजीजी भी वही करता है क्योंकि वो सेकेंड टाइम में के लिए। आईजीजी ज़्यादातर इनेट इम्यून सिस्टम को बताता है और ये कहाँ पर मिलता है, ज़्यादातर मिलता है मिल्क में, कोल्स्ट्रम जो ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं, जो येलो पीला दूध जिसे बोलते हैं, बच्चे को मिलता है, वो आईजीए होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, जैसे लंग्स में ज़्यादा हमारा बैक्टीरियल इन्वेंशन होता है उसमें। फिर होता है गट, मतलब बॉडी का एक पार्ट जब पर खाना वाना जाता है ना उसको गट कहते हैं। स्वेट ग्लैंड में होता है, स्वेट में भी आता है, और आता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो दिस इज द आईजीए इज बेसिकली ऑन दिस थिंग्स एंड इज द इनेट इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। आईजीडी जो है वो बी लिम्फोसाइट्स के सर्फेस में रहता है। लिम्फोसाइट इज अनदर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, और ये मैस्ट सेल और बेसोफिल को बनाने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आईजीई इज एलर्जिक रिएक्शन दैट इंडिकेट्स द सेंसिटिव, और ये ज़्यादातर पोलेंस में जिसका एलर्जी होता है इसके लिए ये बहुत कम मात्रा में आते हैं क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं। तो दिस आर बेसिकली ऑल आई ए डी और ई बेसिकली इनेट इम्यून को रिप्रेजेंट करता है, और आईजीएम एंड आईजीजी फॉर एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाता है। मतलब हम थोड़ा सा कॉलिकल टर्म में बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पुलिस और इनको बोलेंगे हम आर्मी या हमारा जो डिफेंस होता है वो। ये लोकली करके वो पहले कर देते हैं, अगर कम होगा तो आईजीए, आईजीडी और आईजी बहुत बढ़िया से कर लेगा, वो काम कर लेगा, ठीक है। और आईजीएम और आईजी होगा सेकेंडरी अगर ज़्यादा इलनेस होगा, क्योंकि ये फेल हो जाएगा तो तब ये रिस्पॉन्स सिस्टम स्टार्ट होगा, और उसके बाद वो एक्वायर्ड हो जाएगा क्योंकि उसको पता है कि अगर फिर आते हैं तो मैं उसको मार डालूंगा। ये आईजीएम और आईजी का चक्कर कोविड में बहुत काम करता है, बिकॉज जिन लोगों के पास कोविड का इन्फेक्शंस है उसका जो प्लाज्मा को लेकर वो एक्चुअली जो इफेक्टेड आदमी है उसके ऊपर डाल देते हैं एंड देन दे रिकवर वेरी फास्ट। तो दिस इज द एंटायर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, व्हाट वी कॉल्ड इट अ इम्यून सिस्टम और इम्यून रेस्पॉन्स। इसके ऊपर और भी एक टॉपिक है साइटोकाइंस, मैं शायद नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा व्हाट आर द साइटोकाइंस। तो ये पूरा पिक्चर है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, जहाँ का पुलिस है आईजीए, आईजीडी और आईजीई, और जो जहाँ पर डिफेंस पर्सनल है आईजीएम और आईजीजी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी सो दैट आई कैन मेक सच थिंग। और इसका एक जेनेटिकल पार्ट भी है, मैं वहाँ पर गया नहीं, थोड़ा बहुत इसमें आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ, मैंने पहले जो बोला था क्यों हमारा सिस्टम को खुद को डेवलप करना होता है, तो ये वाला डेवलप करने के लिए हमको एक्सपोज होना पड़ेगा डिजीज़ में। अगर इसमें भी ठीक हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया है, बिकॉज हमारा पुलिस बहुत बढ़िया है कि हमारे उस फॉरेन पार्टिकल्स को वो हटा दे सकता है। अगर नहीं होगा तो सेकेंडरी मैकेनिज्म आ जाएगा, तो इसी के लिए हमको एक्सपोज होना ज़रूरी है। अगर एक्सपोज नहीं होगा तो डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर अप नहीं करेगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, बहुत ऐड आप देखोगे कि इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, बाहर से मेडिसिन देना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट ऐसे नहीं होता है, मेक इट वेरी क्लियर। अब मैं मेरा फंडा दे रहा हूँ, अब इसको फंडा मानिए या नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस मानिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन इम्यूनिटी ऐसे नहीं बनता है। कोई मेडिसिन से, कोई दवाई लेने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो होता है हमारा डाइट को रेजिम में आना पड़ेगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है हेल्थ को सही रखने के लिए, और डाइट के थ्रू इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है। और ये एक लेंथी प्रोसेस है, नहीं कि आज मैं डाइट लेना शुरू कर दिया, अच्छा चीज़ खा रहा हूँ तो दो तीन महीने में मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, ये कतई नहीं होगा। इम्यूनिटी के लिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना ज़रूरी है। इसमें 1 साल में भी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, या 5 साल में भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन के आदमी के
अंदर ऐसा रिस्पॉन्स सिस्टम है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो बाहर से मेडिसिन वगैरह लेने से इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करता है, ये मानकर चलिए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ज़्यादातर एक्सपोज होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया था बिकॉज देन द सेकेंडरी और द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम विल गेट ट्रिगर, वो ट्रिगर करेगा तो और भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम सही सलामत रह सकते हैं। मुझे लगता है मैंने मेरे जो फंडा था आप लोगों के साथ शेयर किया। थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक्स और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ये इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हमारा माहौल ऐसा ही है, हेल्थ ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, हेल्थ को लेकर कोई इतना मतलब कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम कंटिन्यू करूँगा। आज डिफेंस मैकेनिज्म ने शुरू किया, उसके बाद एक दिन मैं आप लोगों को वायरस का एक डिटेल्स में बताऊँगा और वायरस ऐप्स थोड़ा बहुत बता दिया आज। बाद में एक वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, शायद बहुत लोग चले गए। जो लोग अभी भी मुझे झेल रहे हो देख रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ होता है बॉन्ग वेस्ट प्राइम में। बस इतना ही। बाय, टेक केयर और खुश रहिए, ठीक तरह से बने रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।